अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की ओर से पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के गुर्जर होने के प्रमाण देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेश गुर्जर ने बताया कि गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समाज के सम्राट थे, इस बात के पुख्ता प्रमाण है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य संस्कृत महाकाव्य है। इसे हिंदी में पृथ्वीराज विजय महाकाव्य भी कहा जाता है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी पर विजय का वर्णन है। उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बनने वाली फिल्म में भी गुर्जर समाज होने के पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं। पृथ्वीराज चौहान के जो पिता हैं सोमेश्वर चौहान, उनको स्पष्ट रूप से गुर्जर राज कहा गया है। और जो चौहानों का किला है उसको नाडोल का उसको भी गुर्जर दुर्ग कह करके इस किले को गुर्जर दुर्ग कहा गया स्पष्ट रूप से। और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो पृथ्वीराज के विषय में जो अल-बिरूनी लिखता है, जो अरब इतिहासकार है, पृथ्वीराज का जो राज्य है यानी कि पृथ्वीराज के समय से भी लगभग 250 साल 150 साल पहले उन्होंने उसको गुजरात्रा कहा, यानी कि गुर्जरों द्वारा रक्षित राज्य। तो इस प्रकार से बहुत सारे साक्ष्य हैं जो समकालीन साक्ष्य हैं और इस बात की वो पुष्टि करते हैं कि चौहान वंश जो है वो गुर्जर वंश है। और जैसे अपना पृथ्वीराज विजय में है उसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी इस विषय को रखा गया है। पृथ्वीराज के पिता को वहाँ भी कहा सोमेश शूर गुर्जर नरेश, वहाँ भी उनको गुर्जर नरेश कह करके संबोधित किया गया है। रासो भी वही बात कहती है और पृथ्वीराज विजय भी सोमेश्वर महाराज को जो है वो गुर्जर राजा के रूप में ही यहाँ पर संबोधित करती है, उनका ये अलंकरण है। तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो समकालीन ग्रंथों में उपलब्ध है जो सत्य, और अगर आप उदयपुर प्रशस्ति को देखें तो उदयपुर प्रशस्ति में भी जो गुर्जर राज शब्द जो है वो गुर्जर राजा चौहान पर लागू होता है, क्योंकि राजा भोज ने जो वीर्य राज जो चौहान शासक था युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको जीता था। और जो गुजरात के राजा थे समकालीन भीम, उनका स्पष्ट रूप से नाम दिया हुआ है। तो वहाँ गुर्जर राज शब्द जो है वो चौहान शासक पर ही पूरी तरह अप्लाई होता है। जैसे लोग कह रहे हैं कि स्थानवाचक होने के कारण से ये गुर्जर कहा जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जातीय अर्थ में प्रयोग है, कहीं भी ये प्रयोग स्थानवाचक नहीं है। ये देखना पड़ता है कि कहाँ कौन सा प्रयोग स्थानवाचक है, कहाँ कौन सा जातिवाचक है। तो ये उनके वंश कुल और परिवार के लिए प्रयोग है। और जगह जगह पर बहुत सारे पृथ्वीराज रासों में देखेंगे तो जगह जगह बहुत सारे प्रमाण इस बात के उपलब्ध हैं जहां उसमें जातीय प्रयोग के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया।